अस्सलाम वालेकुम। आज हमने स्टार्ट करना है यूनिट नंबर 7 जो न्यू बुक है फ़िज़िक्स की एनबीएफ, उसको हम फॉलो कर रहे हैं। ये है आपकी जो न्यू बुक आई है नेशनल बुक फाउंडेशन की, वो है। चैप्टर नंबर है इसका 7 और जो फर्स्ट टॉपिक है वो ये है कि डेंसिटी। ठीक है, हमने पढ़ना है कि डेंसिटी क्या होता है और इसको पेपर में किस तरह से अटैम्प्ट करें। अगर ये आ गया, ये लॉन्ग में नहीं आएगा, शॉर्ट में आएगा। तो हमने इसकी हेडिंग्स वगैरह देके इसको देखा है और उसके अलावा इसी टॉपिक में एंड पे 3 क्वेश्चंस भी आते हैं, तो वो हमने तीनों क्वेश्चंस को भी इसमें अटैम्प्ट किया है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है, एक यहाँ पे दिया हुआ है वो है, और एक जो है वो यहाँ पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है, तो वो मैंने इन नोट्स में जो है वो लिख दिया। तो जितने पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते थे वो भी मैंने इन नोट्स में प्रोवाइड कर दी। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। डेंसिटी का आपने फार्मूला याद रखना। डेंसिटी आपके पास क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसका फार्मूला होता है और उसी फार्मूले से हम डेफिनेशन भी बना लेते हैं। ठीक है, अब अगर आप डेफिनेशन अलग से कोई लिखो, फार्मूला अलग लिखो, तो पेपर में याद नहीं रहता, क्योंकि क्लास 9 स्टूडेंट का लेवल इतना बड़ा नहीं होता। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जो मैंने फार्मूला लिखा है उसी से मैं डेफिनेशन बना दूँ। तो फार्मूला तो आपने याद करना ही करना है। डेंसिटी को आप ऐसे लिखते हो, इसको हम बाद में देखते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, मास और वॉल्यूम। जो लाइन डली हुई होती है इसको आप बोलते हो पर यूनिट। तो क्या बन गया, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये इसकी डेफिनेशन भी होगी और यहीं से इसका फार्मूला भी हो गया। हम इसको ना पी, हम सिंपल पी लिखते हैं ना, उसको ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं तो डेंसिटी बन जाता है। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे हुई, इसको ऐसे लिखते हैं और इसको बोलते क्या है, रो। ठीक है, इसको रो बोलते हैं। अब अगर हम यूनिट निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं। कैसे, जो आपके पास मास है उसका यूनिट जो होता है वो केजी होता है, और वॉल्यूम का आपके पास क्या होता है, मीटर क्यूब। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम जो होती है वो आपके पास लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ होती है। लेंथ का यूनिट मीटर, मीटर 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आपको क्या देता है, मीटर क्यूब। फिर क्वांटिटी से हमारे पास या स्केलर होती है या वेक्टर। तो अगर हम डेंसिटी की बात करें तो ये हमारे पास क्या आती है, स्केलर क्वांटिटी। फिर आपके पास इसका ऑर्डर आता है कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में से सबसे ज़्यादा जो होता है वो डेंसर कौन सा है। तो आप देखो, सॉलिड्स में एटम्स ऐसे साथ साथ जुड़े होते हैं, लिक्विड्स में थोड़े थोड़े दूर होते हैं, गैसेस में बहुत ज़्यादा दूर जुड़े होते हैं। तो इसमें आप देखो कि मास और मास जो है वो ज़्यादा ही साथ साथ जुड़े हुए हैं। तो आपके पास जो इसका मोर एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम देन लिक्विड एंड गैसेस, इसमें ज़्यादा एटम्स होते हैं और इसमें एटम्स थोड़े कम होते हैं और इसमें बहुत ही कम होते हैं। आप देख सकते हो इसमें बहुत कम है, इसमें थोड़े से ज़्यादा, और इसमें सबसे ज़्यादा एटम्स है। नंबर ऑफ़ एटम्स इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा डेंस कौन सा होगा, आपके पास नंबर ऑफ़ एटम्स ज़्यादा, तो डेंसिटी क्या होती है, मास और वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ़ एटम्स ज़्यादा तो मास ज़्यादा। आपके पास यहाँ पे डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसकी है, सॉलिड्स की, फिर लिक्विड्स की और फिर गैसेस की होती है। उसके बाद आपकी बुक पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आपने ये जो यूनिट निकाला है ना, केजी पर मीटर क्यूब, ये बहुत बड़ा यूनिट होता है। तो हम नॉर्मली, ये आपने वैसे इतना करना नहीं है, आपने इतना ही करना है, लेकिन ये वैसे ही अगर बुक में लिखा हो तो मैं आपको समझा देती हूँ कि आपके पास लिखा हुआ है कि ये केजी पर मीटर क्यूब जो है ये बहुत बड़ा यूनिट है। ठीक है, तो हम इसकी जगह क्या यूज़ करते हैं, हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब यूज़ कर लेते हैं या हम ग्राम पर मिली लीटर यूज़ कर लेते हैं। ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि अगर आप गौर करो, ऊपर आपके पास हमेशा आपके पास मास का यूनिट केजी और यहाँ पे क्या होता था, मीटर क्यूब। ये बहुत बड़ा यूनिट है, तो हम इसकी जगह कोई और यूनिट यूज़ कर लेते हैं। मास है तो मास का एक यूनिट ग्राम भी तो हो सकता है, और वॉल्यूम जो है उसका एक यूनिट सेंटीमीटर क्यूब भी तो हो सकता है। ठीक है, लेंथ आपके पास सेंटीमीटर में भी तो हो सकती थी, तो आपके पास यहाँ पे वॉल्यूम होगा तो क्यूब ज़रूर आएगा। यहाँ पे अगर मीटर थे तो हम सेंटीमीटर भी तो यूज़ कर सकते थे। ठीक है, या हम एक और यूनिट यूज़ करते हैं और वो क्या है कि मास का तो यहाँ पे ग्राम ही रहेगा। ठीक है, या केजी होता है या ग्राम, केजी वो कहते हैं बड़ा हमने नहीं यूज़ करना तो हम ग्राम यूज़ करें, तो यहाँ पे भी ग्राम, वो तीसरा कोई होता नहीं। लेकिन जो लेंथ होती है उसका हो सकता है कैसे, अब ये आपके पास मीटर भी हो सकती है लेंथ, सेंटीमीटर भी हो सकती है, या हम मिलीलीटर भी तो यहाँ यूज़ कर सकते थे। ठीक है, तो इसी तरह आपके पास अगर मिलीलीटर यूज़ करोगे तो उसका क्यूब नहीं आता, वो सिर्फ मिलीलीटर आएगा। तो इस तरह से कि आपके पास इसके अलावा हम ये दोनों यूनिट्स भी यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले हमारे पास बन के आता है कि जो डेंसिटी होती है स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज सेम एज डेंसिटी ऑफ बल्क। स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या है, अगर मैं इतना सा छोटा सा एयर ले लेती हूँ, कोई भी सब्सटेंस है वो छोटा सा है, इसकी डेंसिटी भी वही होगी अगर मैं इसके मुकाबले एक बल्क मतलब बड़ा ले लूँ, उसकी भी डेंसिटी वही होगी। ऐसा क्यों है कि दोनों की डेंसिटी सेम है, हालांकि साइज़ तो इनका जो है वो डिफरेंट है। तो आपने कहना है कि जो डेंसिटी होती है वो साइज़ पे तो डिपेंड करती नहीं है, बेशक साइज़ छोटा हो बेशक साइज़ बड़ा हो या जितना ही डिफरेंस क्यों ना हो दोनों के साइज़ में, डेंसिटी इस पर डिपेंड नहीं करती, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, डेंसिटी डिपेंड क्या करती है, डेंसिटी में मेन है मास, कि आपके जो ये छोटा एटम है ये कितने नंबर ऑफ़ एटम से बना हुआ है या ये कौन से एटम से मिलके बना हुआ है, डेंसिटी इस पे डिपेंड करती है। डेंसिटी साइज़ पे डिपेंड नहीं करती, छोटा बड़ा और डेंसिटी सेम आ सकती है।
ठीक है, वो डिपेंड करती है कि ये एटम्स किस से मिलके बना हुआ है और ये किस से मिलके बना हुआ है। तो मिलके बनने को क्या बोलते हैं? कंपोजिशन। ठीक है, कंपोजिशन होता है कि किन किन एटम से मिलके बना है। तो डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, आपके पास स्मॉल हो या बल्क हो, छोटा साइज़ हो या बड़ा साइज़ हो, स्मॉल छोटे को बोलते हैं, बल्क बड़े को, तो डेंसिटी आपके पास कांस्टेंट रहती है। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल्स कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। वो कंपोजिशन पे डिपेंड करती है कि ये जो पूरा जो पार्टिकल है या सब्सटेंस है ये किससे मिलके बना हुआ है, उस पर डिपेंड करती है और स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है। ठीक है, नॉट ऑन द साइज ऑफ द सैंपल, साइज़ पे डिपेंड नहीं करती, इसमें कितने एटम्स हैं इस पे डिपेंड करती है। एटम्स कौन से वाले हैं जिससे ये मिलके बना हुआ है उस पर डिपेंड करती है। बोथ स्मॉल एंड लार्ज अमाउंट कंसिस्ट ऑफ सेम अमाउंट ऑफ एटम्स और मोलिक्यूल्स। अगर दोनों में सेम नंबर ऑफ एटम्स हैं, इसमें भी 5 नंबर ऑफ एटम्स हैं और इसमें भी 5 नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो डेंसिटी सेम ही आएगी क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स सेम है। हाँ, अगर ये हो जाए कि इसमें मैंने 10 नंबर ऑफ एटम्स कर दिया और ये 5 नंबर ऑफ एटम्स से मिलके बना हुआ है, तब डेंसिटी डिफरेंट आएगी। क्यों डिफरेंट आएगी? क्योंकि एटम्स डिफरेंट हो गए। अगर एक ही जितने एटम्स हैं, बेशक साइज़ बड़ा छोटा हो, तो डेंसिटी वही आएगी दोनों के लिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जो डेंसिटी है वो आपके पास साइज़ और शेप पे डिपेंड नहीं करती, वो आपके पास सिर्फ आप मटेरियल की कंपोजिशन पे डिपेंड करती है। फिर जी आपके पास क्वेश्चन आता है कि वाई लिक्विड्स आर डेंसर देन सॉलिड्स। अब आपके पास मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया था कि आपके पास जो गैसेस होती हैं वो आपके पास वो इनकी डेंसिटी अरेंजमेंट क्या था? सबसे पहले सॉलिड्स सबसे ज़्यादा डेंसर होते हैं, फिर लिक्विड्स और फिर कौन से थे? गैसेस। सबसे ज़्यादा डेंस कौन सा होता है? सॉलिड्स। अब वो कह रहे हैं कि जो लिक्विड है वो गैसेस से ज़्यादा डेंस क्यों होता है? ठीक है, डेंस का मतलब उसकी डेंसिटी ज़्यादा क्यों होती है? लिक्विड्स आर डेंसर बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर, क्योंकि उसके पार्टिकल्स थोड़े से साथ साथ थे और उनकी डेंसिटी क्या है? ज़्यादा है, क्योंकि उनका जो मैस पर यूनिट वॉल्यूम है वो ज़्यादा है। क्योंकि डेंसिटी क्या होती है? मैस पर यूनिट वॉल्यूम। उनका जो मैस पर यूनिट, इसको बोलते हैं पर यूनिट, मैस पर यूनिट वॉल्यूम है वो ज़्यादा है, तभी उनकी डेंसिटी ज़्यादा है। गैसेस में पार्टिकल्स जो होते हैं स्प्रेड आउट, मतलब दूर दूर होते हैं, एंड हम वीक, और उनकी मोलिकुलर फोर्स क्या होती है? वीक है। हमें पता है कि गैसेस जो मोलिकुलर फोर्स होती है वो वीक होती है क्योंकि उनके पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। तो मोलिक्यूल्स के दरमियान इंटर मोलिकुलर बोलते हैं, इंटर दरमियान की, मोलिकुलर दो मोलिक्यूल्स के दरमियान और फोर्स दो मोलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स। तो ये जो होती है बहुत कमज़ोर होती है क्योंकि पार्टिकल्स ही दूर दूर हैं, तो इस वजह से इनकी डेंसिटी जो होती है वो लो होती है। फिर आपने अगला क्वेश्चन आता है कि जो डेंसिटी जो होती है मटेरियल की, क्या वो टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, और अगर होती है तो क्यों होती है? ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट सा और अच्छा सा कंसेप्ट है इसमें। सबसे पहले तो हमने देखा कि जो डेंसिटी होती है साइज़ पे तो डिपेंड करती नहीं है, वो नंबर ऑफ़ आइटम्स पे डिपेंड करती है, उनकी कंपोजिशन पे डिपेंड करती है। और हमने देखा, अब हमने कहना है कि जो डेंसिटी है क्या वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है या नहीं। तो आप देखो, एक कंसेप्ट है, इसमें मैंने क्या लिया हुआ है, इसमें एटम्स ऐसे 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 जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको हीट करना शुरू किया। ठीक है, मैंने इसको आग दी, मैंने इसको हीट करना शुरू किया। जब मैंने इसको हीट किया तो हीट करने से क्या होता है, आपके पानी ऐसे बुलबुले आने शुरू हो जाते हैं ना, तो इसमें क्या होगा, पार्टिकल्स ऐसे दूर दूर चले गए। ठीक है, हीट करने से क्या हुआ, पार्टिकल्स दूर दूर चले गए। अब ये पहले करीब करीब थे, अब क्या चले गए, दूर दूर चले गए। तो ये क्या बन गया, गैसेस की तरह नहीं बन गया। तो जब पार्टिकल्स दूर दूर चले गए तो इसकी डेंसिटी क्या हो गई, कम। अब आपने क्या कर दिया, एक पानी है उसको उठा के फ्रीज़ कर दिया। ठीक है, फ्रीज़ करने में क्या हुआ, जब वो पानी था तो वो ऐसे थोड़ा सा दूर दूर था, लिक्विड था ना, उसमें पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं। फिर जब आपने क्या किया, उसको फ्रीज़ कर दिया। ठीक है, आपने इसको क्या कर दिया, फ्रिज में रख देना है। फिर आपने क्या कर दिया, इसको फ्रीज़ कर दिया। अब ये फ्रीज़ हो गया तो बर्फ़ बन जाएगी। बर्फ़ सॉलिड होता है, उसमें पार्टिकल्स ऐसे करीब करीब आ जाएंगे। तो पहले लिक्विड्स थे, लिक्विड्स की डेंसिटी क्या होती है, थोड़ी सी कम होती है, और सॉलिड्स की सबसे ज़्यादा होती है। तो अब डेंसिटी क्या हो गया, ज़्यादा। तो डेंसिटी चेंज हो रही है ना। जब आपके पास पानी था तो दूर दूर थे, पानी से जब आपके पास आप हीट करते हो ना, गैसेस बनने लग जाती हैं। तो गैसेस की डेंसिटी, लिक्विड्स थे तो डेंसिटी ज़्यादा थी, और जब गैसेस बन गए तो डेंसिटी क्या हो गई, कम। फिर अब आपने फ्रिज में पानी था, आपके पास पानी लिया आपने, उसकी डेंसिटी क्या थी, ज़्यादा। ठीक है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी, लिक्विड्स सॉलिड्स के मुकाबले में कम होती है। फिर आपने इसको फ्रिज में रख दिया, जब आपने इसको फ्रीज़ कर दिया, बर्फ़ बना दिया, तो वो सॉलिड बन गया। और सॉलिड में पार्टिकल्स थोड़े करीब करीब होते हैं। जब करीब करीब आ गए तो उसकी डेंसिटी क्या हो गई, ज़्यादा होगी। इसमें आपके पास लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में। लिक्विड की डेंसिटी क्या होती है, कम, सॉलिड के मुकाबले में देख रहे हैं, और सॉलिड्स की डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा। इसमें क्या हो रहा है, इसमें पानी था और मैंने उसको बॉयल किया तो वो गैस में कन्वर्ट हो गया। जब लिक्विड था तो उसकी डेंसिटी क्या थी, ज़्यादा, गैसेस के मुकाबले देख रहे हैं, और जब गैस बन गई तो उसकी डेंसिटी क्या हो गई, कम। तो इस तरह से टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो डेंसिटी चेंजेस विद टेम्परेचर बिकॉज व्हेन वी हीट मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड, जब हम हीट करते हैं मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड कर जाते हैं, एंड टेकिंग अप मोर स्पेस, और ज़्यादा जगह ले लेते हैं। ठीक है, एक्सपेंड हो गया और ज़्यादा जगह ले लिया, पहले जगह थोड़ी ली हुई थी, अब ज़्यादा ले लिया।
और तो उसकी डेंसिटी क्या हो गया, कम हो गया। लेस डेंस मतलब डेंसिटी कम हो गया। व्हेन दे कूल डाउन, जब हमने उनको ठंडा किया, दे कॉन्ट्रैक्ट, तो वो ऐसे सुखड़ जाते हैं, सॉलिड बन जाता है। जगह कम लिया उन्होंने और वो क्या हो जाती है, डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, आपके पास यहाँ से भी देख सकते हो कि जब आपके पास जगह कम लेते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाता है, तो डेंसिटी क्या हो जाती है, ज़्यादा। नीचे वाले के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है ना, तो डेंसिटी का जगह के साथ वॉल्यूम के साथ क्या होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है। आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह से भी समझ सकते हो। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।